तो क्या देश के कुछ मुद्दों को दबाने के लिए एक नया प्रोपोगेंडा सेट किया गया? क्या देश के कुछ मुद्दों को छुपाने के लिए नया प्रोपोगेंडा बनाया गया है? और इन दिनों चर्चा क्या हो रही है कि भारत कब पाकिस्तान से युद्ध करेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? चर्चा क्या हो रही है? हिंदू मुसलमान की धर्म देखकर गोली मारी है तो हिंदू और मुसलमान का एंगल निकाला। ये अब चर्चा हर जगह हो रही है, लेकिन चर्चा अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए ही हो रही है, निशिकांत दुबे की नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो विवादित बयान उन्होंने दिया और जिस तरीके से ये कहा भी जा रहा था कि निशिकांत दुबे को संसद से सस्पेंड भी किया जा सकता है, उन्हें जेल हो सकती है, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा धनखड़ को देना पड़ सकता है, लेकिन अब ये तमाम चीजें छुपा दी गई और जो बयान सुप्रीम कोर्ट जजों को लेकर दिए थे वे सब आज कहीं ना कहीं गुम हो गए। तो क्या देश में नया प्रोपोगेंडा बनाया गया? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी वो बहुत दुखद घटना है और आतंकियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में हिंदू मुस्लिम करना और देश में नया प्रोपोगेंडा बनाना क्या बहुत कुछ इशारा करता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, मेरा पहला प्रोग्राम में ये सवाल आपसे है कि जो हाल ही में बयान सुप्रीम कोर्ट को लेकर, जजों को लेकर जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया, निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद उन्होंने दिया, आज उनकी चर्चा नहीं हो रही है, आज उस पर बात नहीं हो रही है, बल्कि मैं अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा अब्बास भाई, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है कि अगर कोई कोर्ट के खिलाफ कुछ बोलता है, सीजीआई के खिलाफ कुछ बोलता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है वो 1971 यहाँ पर फिर लगेगा, उसे 6 महीने की जेल है, उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा और ये तो चल रहा था कि निशिकांत दुबे को जेल भी हो सकती है। तो क्या ऐसे में मामले को कहीं और जो घुमा दिया गया है या जिस तरीके से आज स्थिति अलग है, कैसे देख रहे हैं? देखिए राहुल जी, देश में जो पहलगाम का हमला हुआ, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल दुखद घटना है और पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है और आक्रोशित भी है कि आखिर पाकिस्तान से कब बदला लिया जाएगा। लेकिन इस जो घटना हुई है, इस घटना के में भी जो बीजेपी के नेता हैं निशिकांत दुबे, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि वो लगातार जो है इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल निकाल रहे हैं, इसको आतंकवादी घटना नहीं मान रहा है, बल्कि उनका कहना ये, कई बार तो ये भी कह चुके हैं कि हमें बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि हमारे जो देश के अंदर दुश्मन है, यानी कि जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, या टारगेट जो है वो मुसलमानों को किया जा रहा था, जो आम मुसलमान है। और ये देखा भी जा रहा है कि लगातार सिर्फ निशिकांत दुबे नहीं बल्कि छोट भैया कई ऐसे नेता हैं जो लगातार यहाँ पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। इसके साथ ही जैसे सिंधु नदी का जो पानी है वो बंद करने की बात कही गई, तो निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि आज तक उठा करके देख लीजिए बांग्लादेश का जो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो इसी आधार पर हुआ कि दोनों में नाइत्तेफाकियां थी, दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, वो अपने अलग देश की मांग करते थे। और आज निशिकांत दुबे क्या हवाला दे रहे हैं कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और जो गंगा नदी जाती है उसको भी रोक देना चाहिए। यानी आप देख सकते हैं सिंधु नदी अभी रुकी नहीं है और गंगा नदी रोकने की बात कही जाएगी, यानी जो टारगेट है वो मुसलमानों को किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसी में मेरा सवाल है कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि निशिकांत दुबे को संसद से सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि मैं यहाँ तक देखता हूँ कि विपक्ष के बहुत सारे सांसद हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है। क्यों? क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछते हैं, जब जब सरकार से सवाल पूछा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन निशिकांत दुबे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोई कदम नहीं उठाया। विपक्ष ये कह रहा था कि हमेशा के लिए इन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, इन पर जुर्माना लगना चाहिए, इन्हें जेल भेजना चाहिए, ये सब चर्चा चल रही थी। ना तो निशिकांत दुबे जेल गए हैं, ना उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 अभी तक लगा है, ना उन्होंने माफी मांगी है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने इन लोगों को पूरी तरीके से बचा लिया, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो, चाहे वो निशिकांत दुबे हो।
देखिए, यहाँ पर बचाया है या नहीं बचाया है ये तो बाद में देखना होगा, क्योंकि अभी भी उनको जेल हो सकती है। कुछ अवमानना के मामले जो हैं वो इनके खिलाफ दर्ज कराए गए हैं, यानी निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर निशिकांत दुबे के खिलाफ भी जो है वो निशिकांत दुबे माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी जो याचिका है वो मंजूर करने से पहले अटॉर्नी जनरल के पास में भेज दिया है। यानी जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति होता है, पहले अटॉर्नी जनरल से अनुमति लेनी पड़ती है उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए। तो अटॉर्नी जनरल के पास जो है वो मामला जा चुका है। अगर अटॉर्नी जनरल की मुहर उस पर लग जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भी कार्रवाई होगी और निशिकांत दुबे पर भी कार्रवाई होगी। यहाँ पर बिल्कुल बीजेपी जो है बचाने का प्रयास तो जरूर कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि उसके आगे सब फेल है। केंद्र सरकार को कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट धूल चटा चुका है। वक्फ के मुद्दे पर भी आपने देखा, जहां से ये पूरा जो है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को घेरने का मुद्दा शुरू हुआ वो वक्फ से शुरू हुआ और वक्फ के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से केंद्र सरकार को लताड़ा था। और 5 मई भी अब दूर नहीं है, 5 मई को ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर सीजेआई संजीव खन्ना सुनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल के तौर पर बेलगाम तो जरूर अभी निशिकांत दुबे हैं या जगदीप धनखड़ हैं, लेकिन आने वाले समय में बिल्कुल यहाँ पर इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मोदी शाह इनको बचाने में फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे मोदी शाह भी फेल हैं, क्योंकि वो ही जो है वक्फ बिल को लेकर के आए थे। बड़े सीना ठोक करके अमित शाह ने ये दावा किया था कि इस बिल में कोई कमी नहीं है। और आपने ये भी देखा कि जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी धमकाने का प्रयास यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 5 मई को अगर यहाँ पर वक्फ बिल पर ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा तो उसके बाद में निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ का भी नंबर लगेगा और कोई भी जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। और आप लोगों को लाला रामदेव याद है? मैं बाबा रामदेव नहीं कहूंगा, मैं लाला रामदेव कहूंगा। वो लाला रामदेव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बनिया ये व्यापार करने वाले हैं, ये योग सिखाने वाले बाबा नहीं है। ये लाला रामदेव ने जो जिहाद फैलाया था अभी हाल ही में रुआवजा को लेकर, और बहुत चौड़े होकर ये कह रहे थे कि रुआवजा आप खरीदोगे तो मदरसा बनेगा, मस्जिद बनेगा। जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो घी कैसे लाला रामदेव की बन गई और वहां माफी मांगते नजर आए, और जो जिहाद का जो जितना प्रचार वो कर रहे थे वो सब धरा का धरा रह गया। तो यहाँ पर क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोर्ट है साहब, ये अदालत है, ये न्यायपालिका है, इससे ऊपर कोई नहीं है, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। और जो न्यायपालिका फैसला करती वो मानना पड़ता है, और न्यायपालिका जो फैसले ले रही है वो निष्पक्ष फैसले ले रही है। तो लाला रामदेव को जो झटका कोर्ट से लगा, उसके बाद आप देख लीजिए कि ये जो जिहाद फैलाने का काम लाला रामदेव कर रहे थे ये बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या लाला रामदेव को जिस तरीके से झटका लगा है, माफी उन्होंने मांगी है, क्या यही माफी धनखड़ भी आने वाले वक्त में मांगेंगे? अब्बास भाई, निशिकांत दुबे भी मांगेंगे? क्योंकि बार बार हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का जिक्र कर रहे हैं, जो कि ये हवाला देता है, जो कि ये आर्टिकल है, बताता है कि भैया अगर आप संसद आप जो है वो कोर्ट के खिलाफ बोलोगे, सीजीआई के खिलाफ बोलोगे तो आपको फिर जुर्माना भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जैसे बाबा रामदेव तो एक बार नहीं कितनी बार जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे माफी मांग चुके हैं, नतमस्तक हो चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा तो बिल्कुल उसको माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी अगर नहीं मांगता है तो फिर जेल के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं और जेल में भी उसको जरूर डाला जाएगा। तो ऐसे में निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ यहाँ पर सरकार को बचाने में बेलगाम हो चुके हैं, और उन पर लगाम लगानी अब जरूरी है, क्योंकि सरकार तो लगाम लगाएगी नहीं। सरकार के तो ये पिट्ठू हैं, सरकार के तो इशारे पर चल रहे हैं, और अगर कोई लगाम लगाने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट है। और आने वाले चुनावों में अगर कोई लगाम लगाएगा तो वो जनता है, क्योंकि जनता ही इनको चुन करके भेजती है। जब ये नेता ही नहीं रहेंगे, जब ये सांसद ही नहीं रहेंगे, किसी पद पर आसीन नहीं रहेंगे, तो जो है इनको अपनी औकात जो है वह खुद ब खुद जो है समझ में आएगी। लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या एक्शन लेता है, ताकि आगे कोई ऐसे छुट भैया नेता जो हैं आगे भी सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष न कर सके। और सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करना कितना भारी होता है, कितना मुश्किल होता है, कितना जवाबदेही होता है, ये पूरे देश को एक नजीर बन जाएगा अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ पर कार्रवाई करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्या जगदीप धनखड़ और निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होगी तो क्या मुश्किल में
फंसेंगे ये दोनों, और क्या कोर्ट पर सवाल खड़ा करना इन्हें अब महंगा पड़ेगा, और क्या मोदी शाह भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।